आखिरी खत। एक किसान पिता की सच्ची अनकही कहानी। राधे राधे, स्वागत है सभी का धार्मिक कथा व कहानी चैनल पर। और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था जिसका नाम रामलाल था। अब आप जानते ही हैं कि एक किसान का पूरा जीवन खेतों, फसलों और जनजीवन के इर्द गिर्द ही घूमता है। रामलाल की जिंदगी भी खेतों, पशुओं और मिट्टी से ही जुड़ी हुई थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह उठ जाता और अपने पुराने हल को कंधे पर रखता और खेतों की ओर निकल जाता। इसी के चलते खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। परिवार में पत्नी और एक बेटा था, लेकिन समय से पहले ही उसकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई थी। एक छोटी सी बीमारी ने ही उन दोनों की खुशियों को उजाड़ दिया, लेकिन शायद भगवान को यही मंजूर था। अब परिवार में वह और उसका इकलौता बेटा अर्जुन रह गए, जो शहर में अब नौकरी करने लगा था। अर्जुन को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत रुचि थी। अपने बेटे की रुचि को देखते हुए ही रामलाल ने खेत बेचकर बैलों को गिरवी रखकर बेटे को पढ़ाया लिखाया था। गांव के लोग रामलाल से कहते थे, रामलाल, तेरा बेटा पढ़ लिख जाएगा तो तू भी सुख पाएगा। रामलाल बस मुस्कुरा देता, हाँ वही तो सपना है भाई। अर्जुन पढ़ लिखकर शहर चला गया। कुछ सालों में ही उसने एक अच्छी सी नौकरी पा ली। अब धीरे धीरे उसके बेटे के कपड़े, बात करने का तरीका, सोच सब कुछ बदलने लगा। जब वह पहली बार शहर गया था तो हर हफ्ते अपने पिता को चिट्ठी भेजता था, बाबूजी आपकी बहुत याद आती है। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर महीने में एक बार फोन आने लगा। अब वो चिट्ठियों का सिलसिला कहीं थम गया था। बाबूजी बहुत काम है। अर्जुन फोन पर अपने पिता से कहता कि बाबूजी अब काम बहुत है, अब समय नहीं मिल पाता है। कुछ दिनों के बाद एक दिन वो फोन आना भी अब बंद हो गया। गांव में हर कोई किसान से कहता, तेरा बेटा बड़ा बड़ा आदमी बन गया रे रामलाल। रामलाल बस हंस देता, लेकिन उस हंसी में अब सन्नाटा छा गया था। शाम को वह अकेले आंगन में बैठकर अपने बेटे की पुरानी तस्वीरें देखता रहता। उसकी आंखों में गर्व भी होता था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी हो गया है, और कहीं गहराई में छुपी उदासी भी थी। फिर एक साल ऐसा आया कि बारिश बहुत कम हुई थी। सूखा पड़ गई, खेत भी सूख गए, अनाज भी पैदा नहीं हुआ। वैसे भी अब रामलाल बूढ़ा हो चला था। अब हल उठाना भी उसके लिए मुश्किल था, लेकिन उसने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। हर सुबह मिट्टी को छूकर कहता, तू मेरी माँ है, भूखा रहूँगा पर तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने कई बार बेटे अर्जुन को चिट्ठी लिखी, बेटा गांव में पानी नहीं है, खेत सूख गए हैं, अनाज भी पैदा नहीं हुआ, आ जाओ बस कुछ दिनों के लिए। लेकिन शहर की चकाचौंध ने अब अर्जुन को अंधा कर दिया था। वह सोचता, गांव में जाऊंगा तो कौन सी तरक्की दिखेगी। गांव में अब उसका मन नहीं लगता था। गांव के लोग भी अब उसे देहाती लगने लगे थे। ना वहाँ का रहन सहन अच्छा लगता और ना ही वहाँ के लोग। फिर एक दिन डाकिया आया जिससे रामलाल चिट्ठी लिखवाता था। पर इस रामलाल ने इस बार चिट्ठी नहीं लिखवाई, बल्कि उसने मुस्कुराकर कहा, आज आखिरी खत लिख रहा हूँ। डाकिया ने पूछा, क्यों काका, अब नहीं लिखोगे? रामलाल बोला, अब और क्या लिखूं? जब दिल खाली हो तो शब्द भी थक जाते हैं।
उसने कांपते हाथों से लिखा, बेटा अर्जुन, तू ठीक होगा, यही दुआ है। खेत अब सूख गए हैं और मैं भी अब थक गया हूँ। तेरा बचपन बहुत याद आता है। जब तू मिट्टी में खेलता था तब मैं कहता था, ये मिट्टी तेरी माँ जैसी है, इसे कभी मत भूलना। शायद तू भूल गया। अगर कभी समय मिले तो आकर देख लेना। वो मिट्टी अब भी तेरा इंतजार कर रही है। तेरा बूढ़ा बाप रामलाल। फिर कुछ महीने बाद अर्जुन गांव पहुंचा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के नीचे पिता की चिता की राख उड़ रही थी। लोगों ने बताया, काका आखिरी वक्त तक बस तेरे लौटने की ही बात करते रहे थे। अर्जुन ने पिता के कमरे में जाकर देखा। दीवार पर वही पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी और मेज पर वह आखिरी खत रखा हुआ था। खत के पास सूखी हुई मिट्टी की एक डली पड़ी हुई थी। शायद वही खेत की मिट्टी थी जिसे रामलाल ने जी, जीवन भर संभाल कर रखा था। अर्जुन ने मिट्टी को सीने से लगाया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बाबूजी, मैं लौट आया हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो गई। उस दिन से अर्जुन ने शहर की नौकरी छोड़ दी। वह वापस गांव चला आया, वही खेत संभाले। हर सुबह वह उसी हल को उठाता जिसे उसके पिता कभी उठाते थे। वह मिट्टी से कहता, अब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। गांव के लोग कहते हैं, जब भी सूरज उगता है अर्जुन के खेत में किसी बूढ़े की परछाई मुस्कुराती है। तो ये कहानी खत्म हुई। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और वही शेयर भी कर देना।